जय श्री कृष्णा दोस्तों। तुलसी विवाह की कथा बहुत ही रोचक और भक्ति से भरी है। यह कथा बताती है कि कैसे एक महान पतिव्रता स्त्री वृंदा तुलसी के पवित्र पौधे के रूप में पूजी जाने लगी और उनका विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से हुआ। पुरानी कथाओं के अनुसार जालंधर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था। उसका विवाह वृंदा नाम की एक कन्या से हुआ। वृंदा भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी और एक महान पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा के अस्तित्व के बल पर ही जालंधर अजय बन गया था। उसके बल और अत्याचारों से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था, यहाँ तक कि वह देवताओं को भी परेशान करने लगा था। देवताओं को जब लगा कि वृंदा के अस्तित्व के कारण जालंधर को हराना असंभव है, तो वे सब भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे जालंधर के आतंक का समाप्त करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु धर्म की स्थापना के लिए मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि वृंदा उनकी परम भक्त थी, लेकिन जालंधर का वध भी आवश्यक था। तब भगवान विष्णु ने छल का सहारा लिया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंचे। वृंदा उस समय अपने पति की जीत के लिए पूजा कर रही थी। जालंधर, जो कि भगवान विष्णु को देखकर वह भ्रमित हुई और तुरंत पूजा छोड़कर उठ खड़ी हुई और उन्हें प्रणाम करने के लिए उनके चरण छू लिए। वृंदा के चरण छूते ही उनका अस्तित्व भंग हो गया। अस्तित्व भंग होते ही जालंधर की सारी शक्तियां क्षीण हो गई और उसी क्षण युद्ध में भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस छल का पता चला कि सामने खड़ा व्यक्ति उनका पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु है, तो वह उन्हें बहुत क्रोध और गहरा दुख हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शिला यानी पत्थर बनने का श्राप दिया, क्योंकि उन्होंने छल करके वृंदा के साथ हृदयहीन व्यवहार किया था। भगवान विष्णु ने अपने भक्त का श्राप स्वीकार किया और तुरंत शालिग्राम पत्थर के रूप में बदल गए। सृष्टि में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तब देवताओं और माता लक्ष्मी की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वृंदा अपने पति जालंधर का सिर लेकर सती हो गई। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई थी, वहाँ एक पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने उस पौधे को तुलसी नाम दिया और वृंदा को आशीर्वाद दिया, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। और उन्होंने यह भी कहा कि मेरा एक रूप शालिग्राम पत्थर अब हमेशा इस तुलसी के साथ रहेगा। जो भी मनुष्य शालिग्राम यानी भगवान विष्णु के साथ तुलसी का विवाह कराएगा, उसे इस लोक और परलोक में अपार सुख और पुण्य प्राप्त होगा। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को देव उठानी एकादशी के अगले दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। इसी परंपरा को तुलसी विवाह कहते हैं। यह विवाह उत्सव उस श्राप और वरदान की कहानी को अमर कर देता है। तभी से यह तुलसी विवाह की परंपरा चालू हुई। जय श्री कृष्णा।